देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन आपको नहीं मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना सिविल स्कोर बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों देखिए, सिविल स्कोर को बनाने के दो तरीके होते हैं, जैसा कि आपको पता है। जो पहला तरीका होता है वो होता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है और आप अपना सिविल स्कोर बनाना चाहते हैं, तो पहला जो तरीका है उसके द्वारा आप किसी भी बैंक में एक एफडी करके, एफडी आपकी 5,000 से लेकर 10,000 के बीच हो जाएगी, और उसके बाद उस एफडी पर आप एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेकर उससे ट्रांजैक्शन करके 6-7 महीने के अंदर अपना जो सिविल स्कोर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है सिविल बिल्डर लोन ऐप के द्वारा, जहां पर आपको 500 रुपए का लोन मिलता है, और यहां पर 500 रुपए का लोन लेने के बाद आपका जो सिविल स्कोर है वो 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर बन जाता है, और यहां पर जो आपका खर्चा है वो भी बहुत कम आता है। यानी कि दोस्तों, जो पहला वाला तरीका है उसमें आपको 5 से लेकर 10,000 रुपए खर्च भी करने पड़ते हैं, और 5-6 महीने का समय भी आपका लग जाता है, और दूसरे में आपका जो खर्चा है वो बहुत ही कम आता है, और यहां पर ठीक है आप अपना सिविल स्कोर 750 730 के आसपास का क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर सिविल स्कोर कैसे बनता है, जो पहला वाला तरीका है क्रेडिट कार्ड वाला, तो उस तरीके को तो सभी बताते हैं, उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर जो है आपका लंबा खर्चा आता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है, देखिए यहां पर आपको मिलता है 500 रुपए का लोन। अब आपको पता है कि जब आप किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं उसके बाद उसकी रीपेमेंट करते हैं, और रीपेमेंट करने के बाद ठीक है आपका जो सिविल स्कोर है वो इंप्रूव होता है। पर दोस्तों ये जो लोन देने वाली एप्लीकेशन है, यहां पर हमारा सिविल स्कोर क्रिएट भी होता है, बनता भी है। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि सबसे पहले आपको 599 रुपए अपनी जेब से पेमेंट करनी पड़ती है यहां पर 500 रुपए का लोन लेने के लिए। सबसे पहले आप इसे समझ लें, जब आप समझ जाएंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले देख लें, यहां पर जो है ज्वाइन कम्युनिटी है, यानी कि यहां पर 500 रुपए का लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको 599 रुपए अपनी जेब से देना पड़ता है, और ये जो 599 रुपए होता है इसमें 18% जीएसटी भी होता है। जब आप पेमेंट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी आपके लगभग 700 रुपए के आसपास होगी। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं 599 बता रहा हूं और यहां पर आपसे ज्यादा क्यों लिया जा रहा है, तो यहां पर जो आपकी पेमेंट है उसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूड होता है। साथ में देखिए, जब आप यहां पर 599 रुपए पेमेंट करेंगे ना, तो वही 599 में से 500 रुपए तो आपको मिल जाएगा यहां पर लोन के रूप में। यहां पर देख रहे हो आप, लोन के रूप में आपको 500 रुपए का 500 रुपए मिल जाएंगे, मतलब आपका पैसा आपको ही वापस हो रहा है। और जो 99 रुपए बचा, ठीक है, ये मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है जो कि ये चार्ज करते हैं, क्योंकि आपका सिविल स्कोर बना रहे हैं, इसलिए आप ये मानकर चल सकते हैं कि 99 रुपए ये ले लेते हैं। अब जो आपको ये 500 रुपए का लोन मिला है, ठीक है, इस लोन को आपको 3 ईएमआई में वापस करना है, यानी कि आपको 175 रुपए की 3 ईएमआई 3 महीने तक इसकी पेमेंट करनी है। तो टोटल मिलाकर ये 525 रुपए के बराबर होता है। अब उसके बाद जब आप यहां पर 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई, ठीक है, 175 की ईएमआई देंगे, तो आपको हर ईएमआई पर 175 रुपए का अमेजोन का वाउचर मिलेगा। देख रहे हो आप नीचे, और ये भी 525 रुपए के बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपने पेमेंट करी 599 रुपए की, 500 रुपए का आपको लोन मिल गया, वो लोन आपने वापस कर दिया, और उतने ही पैसे आपको फिर से वापस हो गए। तो खर्चा कितना निकल कर आया, खर्चा निकल कर आया 99 रुपए प्लस 18% जीएसटी, क्योंकि जो आपका 500 रुपए है वो आपको मिला, फिर आपने वापस करा, फिर दोबारा आपको मिल गया। अब ये जो पैसे आपको मिलते हैं ये मिलते हैं अमेजोन के वाउचर के रूप में, ठीक है। अमेजोन पे आप इसे रिडीम कर सकते हैं, इससे कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी इससे जो है वो कर सकते हैं। और ये जो वाउचर होता है इसको कैसे रिडीम किया जाता है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर इस लोन को कैसे अप्लाई करते हैं, मैं लोन अप्लाई करने का आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं। अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास है, तो भाई आपको लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इस एनबीएफसी का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा योर नेम, तो जहां पर मेरा नाम देखने को मिल रहा है यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, परमिशन को अलाउ करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपके सामने आएगा ज्वाइन द सिविल बिल्डर कम्युनिटी एट जस्ट 599, यानी कि अब आपको 599 रुपए देने हैं। तो भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा टू बिल्ड सिविल स्कोर, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी।
ज्वाइन कम्युनिटी फीस यानी कि 599 रुपये देने होंगे। आपकी वन टाइम फीस 500 रुपये है। मंथली फीस 99 है। लोन मिलेगा 500 रुपये का। आपको 175 रुपये की 3 EMI में इसको चुकाना है और बाद में 175 रुपये की 3 अमेजोन के वाउचर मिल जाएंगे। टोटल मिलाकर आपका 99 रुपये का खर्च होगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों मेंबरशिप फीस को पे करना होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा कि भाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप क्या चलाते हैं, तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट को सक्सेसफुली कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन, यहाँ पर सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन की तरफ से आपको 500 रुपये का लोन दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, जिसकी EMI रहेगी 175 रुपये पर मंथ। और उसके बाद है गेट अमेजोन वाउचर 175 रुपये ऑन ईच EMI पेमेंट, यानी कि जैसे ही आप एक EMI पहले महीने की EMI को जो है यहाँ पर पेड करेंगे 175 रुपये का अमेजोन का वाउचर आपको उसी समय मिल जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर योर डिटेल, यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉय, स्टूडेंट, होम मेकर या रिटायर्ड पर्सन, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है, फीमेल है या अदर हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने टोटल मिलाकर 4 ऑप्शन है। भाई सबसे पहले अपनी एक फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपकी KYC होगी, उसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होगी जिसमें आप इस 500 रुपये को लेंगे। उसके बाद लोन का एग्रीमेंट मिलेगा, उस एग्रीमेंट को साइन करना है। कस्टमर फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कस्टमर फोटो कंप्लीट हो चुकी है, फुल KYC पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक आपके फोन नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे 1234। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है, आपका फोटो, आपका नाम और आपका एड्रेस देखने को मिलता है, आप ही का आधार है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ओके सक्सेसफुली वीडियो वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, हमारी जो KYC है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, पर हमें अब वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन नाउ, शेड्यूल वीडियो वेरिफिकेशन। आप बाद में करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे और उसी समय अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई अब आपका जो है वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपने पैन कार्ड को अपने हाथ में लेकर दिखाना होगा। तो अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है, यस प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों एक एजेंट आपसे आपका नाम पूछेगा और आपका पैन कार्ड देखेगा। पैन कार्ड देखने के बाद उसकी एक फोटो खींचेगा और फोटो खींचने के बाद आप देखेंगे दोस्तों वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू और वीडियो KYC होने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक में इस पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक का नाम बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन एग्रीमेंट ई साइन पेंडिंग, ई साइन लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा। तो यहाँ पर हमारे सामने है कि हमने अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी, KYC कंप्लीट हो गया, बैंक की डिटेल हमने कंप्लीट कर दी और लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है। तो एक बार आप लोन के एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे, 1 से लेकर 17 पेज का ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आपको वही बताया जाता है कि भाई आपका जो लोन है वो कितने रुपए का है, कितने महीने का है, आपकी EMI कितनी रहने वाली है। एग्रीमेंट देखने के बाद नीचे देखने को मिलेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आप इस एग्रीमेंट को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। एग्रीमेंट साइन तभी होता है जब आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालकर वेरीफाई करते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो साइन हो जाता है, एग्रीमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और उसके बाद ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मिनट के बाद ये 500 रुपये जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट एक बार देख लें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस्पायर, यानी कि एस्पायर कंपनी जो है ये NBFC है और 500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जो हमें 175 रुपये का वाउचर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा अपने मोबाइल को ओपन करना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद जहां पर आपका जेट एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे।
ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है जो आपने लोन लिया है, लोन का नाम आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट बिल्डर लोन। और यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी जितनी भी ईएमआई आपकी पेंडिंग है या जितनी भी आपने चुका दी है वो सब देखने को मिलेगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट ईएमआई हमने यहां पर पेड कर दी, सेकंड ईएमआई पेड कर दी और थर्ड ईएमआई पेड कर दी। जब आप यहां पर पहली ईएमआई को पेड कर देते हैं उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिडीम अमेजॉन वाउचर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहां पर आपको कुछ कोड देखने को मिल रहे हैं। ये जो कोड देखने को मिल रहे हैं यहां पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर इस पर आप टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे कोड कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों इस कोड को कॉपी करने के बाद सीधा आपको जाना है अमेजॉन एप्लीकेशन के अंदर। यहां पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जाने के बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस। तो यहां पर आप इस ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एंटर गिफ्ट कोड। तो जो भी आपका कोड है दोस्तों इस कोड को यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूं, मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहां पर मैं ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करूंगा। इस तरीके से हमारे 250 रुपए यहां पर ऐड हो जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि भाई यू हैव ऑलरेडी ऐड गिफ्ट कार्ड, मैं पहले से इस कार्ड को ऐड कर चुका हूं। तो व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों 175 रुपए के 3 वाउचर हमें मिल चुके हैं। पहला 175 का ये, सेकंड वाला ये और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 175 रुपए दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जब यहां पर हमारे 175 रुपए आ जाते हैं 525 रुपए, अब यहां पर आप 525 रुपए का जो भी यहां पर कोई भी सामान, ठीक है 525 रुपए तक का है, उसको आप यहां पर खरीद सकते हैं। या आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 525 रुपए का यहां पर बेनिफिट हो जाता है। पहले लोन की ईएमआई को रीपेमेंट करने के बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, वो निकल कर आ जाता है 766, जैसे कि मेरा है। अब दोस्तों इस तरीके से आप जेड सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।